मऊगंज से गुजरने वाले नेशनल हाईवे में महीनों से लूट कर आतंक मचाने वाले और पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाले लुटेरों की चुनौती को आखिरकार मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी ने स्वीकार कर ही लिया। इन लुटेरों ने ना महिला देखा, ना बुजुर्ग, ना बीमार देखा, ना मजबूर। पिछले कई महीनों से यह लुटेरे लगातार हाईवे में सक्रिय थे और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। 10वीं पास इन लुटेरों ने किस तरीके से इन लूट की वारदात को अंजाम दिया, यह सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इन लुटेरों ने इस कदर पुलिस के नाक में दम कर रखा था कि महीनों से पूरे जिले की पुलिस इनकी पतासाजी में लगी हुई थी। हाईवे में गश्त की जा रही थी, लेकिन आखिरकार यह लुटेरे पुलिस के हाथ ही लग गए। आरोपी फिल्मी स्टाइल में बड़े ही सातिराना तरीके से लूट की घटनाओं को अंजाम देकर गायब हो जाते थे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया। इसके अलावा एक लुटेरा अपनी प्रेमिका के महंगे महंगे शौक पूरा करने के लिए भी लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। दरअसल पिछले 3 महीने से लगातार रुक रुक कर लूट की घटनाएं हो रही थी और हर एक लूट की घटना में लगभग एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां कुछ लोग पहले हाईवे में मौजूद ढाबों और सड़क के किनारे खड़े होकर रेकी करते थे, फिर रास्ते से गुजरने वाले लोगों को निशाना बनाते थे। इन तमाम घटनाओं में पल्सर 220 जैसे स्पोर्ट्स बाइक का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अक्सर हाईवे में मौजूद ओवरब्रिज, नदी या फिर सुनसान जगह को ही चुनते थे। पिछले 3 महीने से लगातार अलग अलग घटनाओं में अब तक 15 लाख से अधिक की लूट हो चुकी है। दरअसल एक रोज मऊगंज साइबर सेल टीम को अनीता तिवारी और सपना मिश्रा के लूटे गए मोबाइल फोन की लोकेशन मिलती है। साइबर सेल और पुलिस की टीम को 2 अलग अलग व्यक्तियों से यह लूट का मोबाइल फोन मिलता है, जिसके आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब मालूम चला कि रोहित पटेल निवासी कचिगवा और बाबू खान निवासी भवार थाना मनगवा के द्वारा इस मोबाइल फोन को सेकेंड हैंड बताकर सस्ते दाम में बेचा गया था। जिसके बाद मऊगंज साइबर सेल और पुलिस की टीम के द्वारा 2 तरफा जाल बिछाकर रोहित पटेल और बाबू खान को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ में आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपियों द्वारा दिए गए बयान में पुलिस को मालूम चला कि यह कोई एक गैंग नहीं बल्कि एक ही स्थान से 2 अलग अलग गैंग संचालित हो रही थी, जिसमें पहले गैंग का मुख्य सरगना रोहित पटेल और बाबू खान थे, जो रीवा और मऊगंज जिले के अलग अलग स्थानों में लूट की घटना को अंजाम देते थे। इसके अलावा दूसरी गैंग का संचालन तबारफ खान और बीके कोल, दोनों निवासी भवार थाना मनगवा, जो हाईवे में मौजूद ढाबों में बैठकर पहले लोगों की रेकी करते थे और फिर सुनसान जगह पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से रोहित पटेल निवासी कचकवा और इसरार उर्फ बाबू खान, तवारफ खान निवासी भौवार थाना मनगमा को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों द्वारा अलग अलग घटनाओं में लूटे गए सोने के जेवरात को खरीदने वाला एक सोना व्यापारी सुनील सोनी निवासी रघुनाथगंज थाना मनगमा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस को लूटे गए जेवरात भी बरामद हुए हैं। फिलहाल इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मऊगंज पुलिस ने 7 जून को सिलार नदी के समीप साधना मिश्रा पति श्रवण कुमार मिश्रा निवासी बसीगड़ा थाना शाहपुर से हुई 11,000 रुपये और मोबाइल फोन की हुई लूट का खुलासा कर दिया है। इसी के साथ ही 11 जून को अनीता तिवारी निवासी हरदी तिवरियान थाना नई गढ़ी, जो अपने भाई के साथ बाइक में बैठकर छोटी बहन को सांप काटने पर अस्पताल लेकर जा रही थी, लेकिन मुदरिया मोड़ के समीप इन आरोपियों ने 5,000 रुपये और मोबाइल फोन की लूट की थी। इसके अलावा 13 जून को चक्रभाटी निवासी सपना मिश्रा, जो रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती अपने के रिश्तेदार को देखकर वापस मऊगंज जा रही थी, लेकिन उनके साथ पन्नी ओवरब्रिज में 2,000 रुपये और मोबाइल फोन की लूट हुई थी। इसी तरह से विभा साकेत निवासी छिवरिया थाना मऊगंज से भी पन्नी ओवरब्रिज में 9,000 और चांदी के जेवरात की लूट हुई थी। विभा साकेत देवतलाव के एक अस्पताल में पथरी के उपचार के लिए गई हुई थी, लेकिन डॉक्टरों ने पथरी के ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपये मांगे थे। कम पैसे होने की वजह से विभा साकेत वापस अपने गाँव छिवरिया लौट रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इसी तरह से मऊगंज पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए मऊगंज जिले में हो रही सिलसिलेवार तरीके से लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से लूट में उपयोग की गई 2 पल्सर 220 बाइक और लूटे गए 4 मोबाइल फोन को जब्त किया है। यह आरोपी रीवा और मऊगंज जिले में काफी समय से सक्रिय थे, जो आने जाने वाले लोगों को अपना निशाना बनाते थे। माना जा रहा है कि रीवा जिले की भी कई अन्य घटनाओं में इन आरोपियों का हाथ हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाज़ें को। तब तक के लिए धन्यवाद।